भारत देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, जिसे भारत का हृदय कहा जाता है, यह भारत के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जो चारों तरफ से दूसरे राज्यों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश है, इसके पश्चिम में राजस्थान और गुजरात, दक्षिण में महाराष्ट्र और पूर्व में छत्तीसगढ़ है। इस राज्य का इतिहास, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक छटा, सांस्कृतिक विरासत और यहाँ के लोग इसे भारत के सर्वोत्तम पर्यटन स्थलों में से एक बनाते हैं। इसकी राजधानी भोपाल है, जो झीलों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। तकरीबन 320 BCE में चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी भारत को एक किया, जिसमें वर्तमान मध्य प्रदेश भी शामिल था। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने क्षेत्र पर दृढ़ नियंत्रण रखा। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए साका, कुषाण, सातवाहन और बहुत से स्थानिक साम्राज्यों के बीच पहली से तीसरी सेंचुरी के बीच लड़ाइयाँ हुई। शुंगा राजा भागभद्र के दरबार के ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस ने विदिशा के पास हेलियोडोरस पिल्लर का भी निर्माण कर रखा है। पहली शताब्दी BCE से ही उज्जैन पश्चिमी भारत का मुख्य व्यापारी केंद्र रहा है। यह शहर गंगा के मैदान और भारतीय अरेबियन सागर बंदरगाह के रास्ते में बसा हुआ है। उत्तरी डेक्कन के सातवाहन साम्राज्य और पश्चिमी क्षेत्र के साका साम्राज्य के बीच सातवाहन के राजा गौतमीपुत्र सताकर्णी ने साका साम्राज्य पर जीत हासिल की और दूसरी शताब्दी में मालवा और गुजरात पर भी विजय प्राप्त की। बाद में चौथी और पांचवी शताब्दी में ये क्षेत्र गुप्त साम्राज्य और दक्षिणी पड़ोसी वेक्तका के नियंत्रण में चला गया। धार जिले की कुक्षी तहसील के बाघ गुफा में पत्थर से बने हुए मंदिर में गुप्त साम्राज्य के अस्तित्व के सबूत दिखाई देते हैं। साथ ही वहां बने बड़वानी शिलालेख तकरीबन 487 CE के हैं। सफेद हंस के आक्रमण से ही गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ और इससे राज्य छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गया। 528 में मालवा के राजा यशोधर्मन ने हंस को पराजित किया और उनकी विकास धारा को रोका। बाद में हर्षा ने राज्य के उत्तरी भाग पर शासन किया। 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक मालवा पर दक्षिण भारतीय राष्ट्रकूट साम्राज्य ने शासन किया। जब राष्ट्रकूट साम्राज्य के दक्षिण भारतीय सम्राट गोविंद द्वितीय ने मालवा पर कब्जा कर लिया, तो वहां उन्होंने अपने किसी सहयोगी के परिवार को स्थापित किया। मध्यकालीन युग में राजपूत वंश का विकास हुआ, जिसमें मध्यकालीन युग में राजपूत वंश का विकास हुआ जिसमें मालवा के परमार और बुंदेलखंड के चंदेला भी शामिल थे। चंदेला ने खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया, जो मध्य भारत में हिंदू मंदिर के वास्तुकला की रेखा को रिप्रेजेंट करते हैं। उत्तरी और पश्चिम मध्य प्रदेश में आज भी गुर्जर प्रतिहार साम्राज्यों का बोलबाला है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग जैसे मालवा पर दक्षिण भारतीय पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य ने कई बार आक्रमण किया, जिससे मालवा के परमार साम्राज्य पर काफी नियम लगाए गए। 13वीं शताब्दी में उत्तरी मध्य प्रदेश पर तुर्की दिल्ली सल्तनत ने कब्जा कर लिया था,
14वीं शताब्दी के अंत में दिल्ली सल्तनत के खत्म होते हुए इंडिपेंडेंट रिलीजियस एम्पायर की खोज की गई, जिसमें ग्वालियर का तोमार साम्राज्य और मालवा की मुस्लिक सल्तनत भी शामिल थी। 1531 में गुजरात सल्तनत ने मालवा सल्तनत पर कब्जा कर लिया। 1540 में राज्य का ज़्यादातर भाग शेर शाह सूरी के नियंत्रण में आ गया और बाद में हिंदू राज हेमू ने इस पर कब्जा कर लिया। 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर द्वारा हेमू को पराजित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश का ज़्यादातर भाग मुगलों के नियंत्रण में आ गया। गोंडवाना और महाकौशल गोंड राजाओं के ही नियंत्रण में रहा, जिन्हें मुगल वर्चस्व स्वीकार था, लेकिन वे वर्चुअल ऑटोनॉमी का आनंद ले रहे थे। 1707 में सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद राज्य का मुगलों का नियंत्रण कमजोर हो गया। 1720 और 1760 के बीच मराठाओं ने मध्य प्रदेश के बहुत से भागों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। क्षेत्र के प्रसिद्ध मराठा शासकों में महादजी शिंदे, अहिल्याबाई होलकर और यशवंतराव होलकर शामिल थे। तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद ब्रिटिशों ने पूरे क्षेत्र का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। क्षेत्र के सभी प्रभुत्व राज्य ब्रिटिश शासन के प्रांतीय राज्य बन चुके थे, जिस पर केंद्रीय भारत एजेंसी का नियंत्रण था। 1857 में राज्य के उत्तरी भाग में तात्या टोपे के नेतृत्व में स्वतंत्रता क्रांति ने जन्म लिया, जबकि ब्रिटिश और प्रिंस रॉयल ने इसे कुचल दिया। राज्य में बहुत सी ब्रिटिश विरोधी गतिविधियां हो चुकी हैं और भारतीय स्वतंत्रता अभियान के समय काफी लोगों ने मिलकर ब्रिटिशों का विरोध किया। बहुत से प्रसिद्ध नेता जैसे चंद्रशेखर आजाद, B.R. अम्बेडकर, शंकर दयाल शर्मा और अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। साथ ही दो प्रसिद्ध गायक तानसेन और बैजू बावरा का जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ था। प्रसिद्ध पार्श्व गायक किशोर कुमार और लता मंगेशकर भी मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। भारत की आजादी के बाद भूतपूर्व ब्रिटिश केंद्रीय प्रांत और बरार और मकरी के प्रांतीय राज्य और छत्तीसगढ़ को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना की गई। उस समय इसकी राजधानी नागपुर थी। केंद्रीय भारतीय एजेंसी से ही मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य की स्थापना की गई। 1956 में मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल को मध्य प्रदेश राज्य में शामिल कर लिया गया और मराठी बोलने वाले दक्षिण क्षेत्र विदर्भ में नागपुर जोड़कर इसे बॉम्बे राज्य में शामिल कर लिया गया। सबसे पहले जबलपुर को राज्य की राजधानी बनाया गया, लेकिन अंतिम क्षण में राजनीतिक दबाव के चलते भोपाल को राज्य की राजधानी बनाया गया। नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश को रिकॉग्नाइजेशन एक्ट के तहत राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग को डिवाइड कर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इसकी सहायक नदियों में बंजार, तवा, दीमचना, शक्कर, देवा और सोनभद्रा नदी शामिल है। ताप्ती नदी नर्मदा के ही समानांतर बहती है और साथ ही यह दरार घाटी से भी होकर बहती है। नर्मदा और ताप्ती नदी में भरपूर मात्रा में पानी भरा हुआ है और मध्य प्रदेश की लगभग सभी जगहों पर यही पानी जाता है। नर्मदा नदी को भारत में काफी पवित्र माना जाता है और क्षेत्र में इसे पूजा भी जाता है। राज्य में यही पानी का मुख्य स्रोत भी है। मध्य प्रदेश राज्य में कला संस्कृति का अच्छा विकास और विस्तार देखने को मिलता है, जहां सदियों से प्राचीन भारतीय संस्कृति को सहेज कर रखे होने की झलक देखने को मिलती है। राज्य में प्रमुख रूप से क्लासिक म्यूजिक का पूर्व काल से विकास हुआ और यहाँ के समाज में इसका खासा प्रचलन भी हुआ। इसके साथ राज्य के विभिन्न प्रदेशों में लोकगीत भी पसंदीदा तौर पर गाया और सुना जाता है, जिसमें यहाँ की जनजातियों का यह मन पसंदीदा संगीत होता है। यहाँ पर ढंकुल गीत, चैतपारा के उद्धव गीत, एक देवी, धनकेश्वरी आदि गीत प्रकार भी मुख्य है। इसके अलावा लेहा गाने भी राज्य का खास अट्रैक्शन है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बांसुरी, हारमोनियम, तबला, ढोल, ताश आदि पर इन गीतों को गाया जाता है, जिसे सभी आयु वर्ग के लोग बड़े चाव से सुनते हैं। मध्य प्रदेश के नृत्य प्रकारों में मुख्य रूप से मटकी नृत्य, कर्म नृत्य, मुरिया, बारूदी, त्रुतीली नृत्य, जवारा, लहंगी, अहीरी, सैला, फूल पार्टी, ग्रीडा आदि प्रमुख नृत्य प्रकार शामिल हैं, जिसमें के अधिकतर नृत्य प्रकार राज्य अंतर्गत जनजातियों के प्रमुख नृत्य होते हैं। गौर नृत्य यहाँ का सबसे फेमस नृत्य प्रकार होता है, जिसे शादी या अन्य खुशियों के मौकों पर प्रस्तुत किया जाता है।
वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि इससे आपको कितनी हेल्प मिली।